साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चाएं अब जोरों पर है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल कमर कसना शुरू कर चुके हैं और चर्चाएं ये भी हो रही है कि मायावती, बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, उनका क्या राजनीतिक रुख रहेगा, क्या उनके राजनीतिक तौर पर बड़े फैसले रहेंगे और आखिरकार क्या इंडिया अलायंस के साथ वो गठबंधन कर सकती है। अखिलेश यादव ने दरवाजे जो एक बार फिर से खोले हैं, मायावती को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि हम तो जब वो हमारे साथ अलायंस में मौजूद थी 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र वो करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जब सपा और बीएसपी का गठबंधन था उस दौरान मायावती की पोजीशन ज़्यादा मजबूत थी और हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान देकर मायावती के लिए रास्ते खोल दिए हैं, दरवाजे खोल दिए हैं। अखिलेश यादव के पास 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 10 साल का राजनीतिक सूखा काट रहे अखिलेश यादव के लिए 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव एक नई उम्मीदों का चुनाव है और पार्टी में एक नया उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जिस आधार पर वो बार बार 2024 के लोकसभा चुनाव को याद करते हुए नजर आ रहे हैं। लड़ाई सीधे योगी आदित्यनाथ से है। भारतीय जनता पार्टी यूपी में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इसी के साथ साथ साधु संतों का सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बवाल और बड़े बड़े राजनीतिक और सामाजिक तौर के आरोप एक दूसरे के आमने सामने आए। स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती और योगी आदित्यनाथ, तो क्या इस डैमेज को कंट्रोल भी कर पाएंगे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, या फिर इसका बड़ा नुकसान हिंदुत्व के आधार पर होता हुआ नजर आएगा, सनातन के आधार पर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा बयान सुनवाता हूँ अखिलेश यादव का, जो उन्होंने मायावती को लेकर कहा है। हालांकि शंकराचार्य पर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन मैं मायावती का बयान सुनवाता हूँ जिसमें अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि चाचा उन्हें पहले ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए विचार कर रहे थे। सुनिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा की मुख्यमंत्री, हम लोग तो सोचिए एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री, हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें। सोचिए तो 5 बढ़ा के 7, केंद्रीय मंत्री बढ़ा के स्टेट मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष बढ़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोचिए आप, ये पीडीए को लोगों को अपमानित कर रहे हैं। तो सुना आपने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रमुख, सीधे तौर पर यह कहा उन्होंने कि मायावती जी के साथ हमारा गठबंधन था, हम उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर भी योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले सवाल का जवाब अपने वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से चाहूंगा कि जिन्होंने मायावती को लेकर, अखिलेश यादव ने यह बड़ा ऐलान किया है, मायावती को लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव में कैसा प्लान आपको अखिलेश यादव का नजर आता है अमन जी? और जो ये बयान उन्होंने दिया है इसके क्या राजनीतिक मायने हम समझें? और देखिए, जाहिर बात है कि अगर मायावती की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बैठाने का या बनाने का जो एक कह सकते हैं कि जरिया ढूंढा जा रहा है, उसमें कई तरह की संभावनाएं भी इसलिए नजर आती है क्योंकि आप देखिए मायावती भी खुद अकेले चलने की नीति पर काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन आप हालत उनकी देखेंगी तो इक्का दुक्का विधायकों को छोड़कर एक भी उनका एमपी नजर नहीं आता है। तो ये हालत उनकी
उनकी नजर आती है कि भले ही वो तमाम तरह के दावे करती हो, तमाम तरह की बातें करती हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी जो पार्टी है उसका जो जनाधार है वो खिसकता हुआ या सिमटता हुआ दिखाई पड़ता है। वहीं जो बात आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तमाम अभी दरवाजे खुले हुए रखे, तमाम अभी झरोखे जो है वो खुले हुए रखे कि अगर कोई बात हो तो उसके लिए कोई रुकावट पैदा ना हो, और यही अखिलेश यादव बारंबार ये बात कहते रहे। आपने 2019 का जिक्र किया, क्योंकि 2019 में जब अखिलेश और मायावती जी का जन्मदिन जो गठबंधन था उस वक्त भी ये बात लगातार कही जा रही थी कि भाई दोनों का गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत कह सकते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और जब रिजल्ट सामने आता है दिनेश जी तो 15 सीटें, क्योंकि उस समय मोदी लहर थी, उस मोदी लहर में भी अगर 15 सीटें यहाँ सपा और बसपा गठबंधन को मिली तो ये छोटी बात नहीं थी, बड़ी यहाँ पर बात नजर आती थी। लेकिन उसके बाद मायावती ने क्या किया कि भाई हमारा जो जनाधार है वो हमसे हट गया है, इसीलिए हम 10 सीट जीत पाए, नहीं तो हम उससे ज्यादा सीटें जीतते हुए नजर आते। खैर गठबंधन खत्म हो जाता है, 22 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है जिसमें सफाया हो जाता है, 2 सीटें नजर आती है विधायक, फिर 24 में चुनाव होता है, उसमें पूरी तरह से वो सफाया उनका होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ बात कह देना बर काफी नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर पर मायावती या उनकी पार्टी की जो स्थिति है कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आती। बिल्कुल, मायावती की पार्टी की स्थिति बेहतर नहीं नजर आती है। और अब सनातन को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। यहाँ पर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये न सिर्फ शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है, जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि सनातन को बीजेपी बदनाम कर रही है। बयान सुनिए अखिलेश यादव किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर भड़कते हुए नजर आए। शंकराचार्य जी के साथ साथ शंकराचार्य विचार भी हैं, और गाय की सेवा हो ये हम सब चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने के आरोप लगाए हैं पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना चाहते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन को बदनाम कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने, और शंकराचार्य जी हमारी संस्था है सनातन की, उसी को अपमानित कर रहे हैं लोग झूठे मुकदमे लगवा करके। इजराइल को फादरलैंड कहा है प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री और बीजेपी कुछ भी कह सकती है। रूस हमारा पुराना मित्र है, लोकसभा में जाएंगे तो कहेंगे रूस से और तेल खरीदना चाहिए, सस्ता मिले तो और खरीदना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो, हमारे लोगों का कारोबार चले, नौकरी मिले, रोजगार मिले। हर देश यही तो चाहता है। तो अब मायावती से आगे बढ़े अमन जी, तो यहाँ पर शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद का मुद्दा, प्रयागराज के झूंसी में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, उसके बाद बयानबाजी शुरू हो जाना। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिस तरीके से आरोप लगाए, पहले कोर्ट में याचिका दाखिल की, तमाम सबूतों के आधार के ऊपर न्यायालय ने ये फैसला आदेश दिया पुलिस को कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो कुल मिलाकर के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई थी, उसको लेकर अखिलेश यादव का ये कहना है कि ये सिर्फ एक शंकराचार्य की ही प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं है, उन्हें ही सिर्फ बदनाम नहीं किया जा रहा है, बल्कि सनातन को भी बीजेपी बदनाम कर रही है। क्या ये शंकराचार्य विवाद जो है बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? और यदि इसको चुनाव में भुनाने का प्रयास अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, विपक्ष की तरफ से किया गया, तो फिर इसका कितना नुकसान बीजेपी को यहाँ से होता दिखाई दे सकता है? देखिए, 2-3 बातें मोटे तौर पर देखेंगे आप दिनेश जी, तो इसमें नजर आता है कि सिर्फ शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं उनके ही बारे में नहीं, बल्कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज जो है वो भी खफा दिखाई पड़ता है। और जो मायावती का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उन्हीं मायावती ने ये तक कहा कि ब्राह्मणों के साथ में किसी भी तरह का कोई भी दोहरा रवैया उन्हें बर्दाश्त नहीं। एक फिल्म आ रही थी जिसमें पंडितों के नाम पर एक तरीके से गलत इशारा किया जा रहा था, और वहां पर मायावती ने खुलकर इसका विरोध किया था। एक बात, दूसरी बात, अखिलेश यादव ने भी लगातार जिस तरह से ब्राह्मण समुदाय को साधने का काम किया है, क्योंकि आप देखेंगे दिनेश जी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, समुदाय है, वो योगी जी से या बीजेपी सरकार से उतना खुश दिखाई नहीं पड़ता। इसी को लेकर तमाम तरह के बयान जो है वो भी सामने आते हुए दिखाई पड़े। ब्रजेश पाठक आप देखिए
चाहिए। उन्होंने किस तरह से कहा कि जिन्होंने भी या जिन पुलिस वालों ने भी बटुकों के ऊपर हाथ उठाया है, उनकी चोटी पकड़ी है, उनको वो कभी माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने जो उप मुख्यमंत्री एक और उन्होंने भी ये बात कही थी कि शंकराचार्य जी जो हैं वो हमारे लिए सदैव पूजनीय हैं और तमाम तरह की बातें वहां पर कहते हुए नजर आए थे। यानी कि एक तरीके से योगी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और इसी का लाभ अखिलेश यादव यहाँ पर उठाना चाहते हैं। इसी तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं कि भाई अगर ब्राह्मण समुदाय के लिए बीजेपी काम नहीं कर रही तो उसके लिए हम यहाँ पर तैयार है। शिवपाल यादव ने भी इस बात का इशारा किया था। तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए माहौल बनाना इस बार इतना आसान नहीं है और उन्हीं तमाम लूप होल को अखिलेश यादव ढूंढने में लगे हुए हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने इशारा किया है कि बहन जी अगर उनके साथ आती हैं तो एक बड़ा पॉलिटिकल तौर पर बदलाव उत्तर प्रदेश में हो सकता है और सरकार के ऊपर काबिज होने का जो मौका है उसको बनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश यादव की कोशिशें हैं कि 2027 में इस बार एक बेहतरीन मौका उनके पास मौजूद है। इस बेहतरीन मौके के साथ वो यूपी में सरकार बना सकते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए को मजबूत करते हुए जितनी भी ताकत एकजुट कर पाए वो हम एकजुट करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। तमाम दूसरे राजनीतिक दलों से भी समाजवादी पार्टी में कुछ स्थानीय नेताओं की एंट्री हो रही है, जिसके आधार मानते हुए अखिलेश यादव का ये मानना है कि 2027 में यूपी में एक परिवर्तन की लहर 2024 की तर्ज पर दिखाई दे सकती है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार मायावती का अखिलेश यादव के इस ऑफर पर किस तरीके से पलटवार आता है, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आती है और मायावती इस बात को, इस मुद्दे को कितनी गंभीरता के साथ लेती नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना।